ज़िला जेहलम के नवाई इलाका में लंगर मोहम्मदी के नाम से एक खिदमत सेंटर कायम है, जो कि अस्सा 6 साल से गुरबा, मसाकीन, बेवाओं और मुसाफिरों के लिए खाना फराहम करता है। खिदमत सेंटर के मुंतज़मीन का कहना है कि आदमी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, हमने सालन की प्लेट की कीमत बराए नाम यानी कि 10 रुपये रख दी है। साथ तंदूर भी है जहाँ से रोटियाँ मिल जाती हैं। लोग यहाँ बैठकर खाना खाते हैं और खाना सालन वगैरह घरों को भी ले जाते हैं। हमारा मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ मेन्यू होते हैं। खिदमत सेंटर से कई 100 ख़ानदान मुस्तफ़ीद होते हैं। हम गुरबा की मजबूरी को समझते हैं और चंद रुपयों के इवज़ उन्हें इतना सालन मुहैया कर दिया जाता है जिससे वो तमाम ख़ानदान खाना खा लेते हैं। हमारी पॉलिसी है कि चूँकि हमारे पास ज़्यादातर सफ़ेद पोश और हमारी माएँ, बहनें और बेटियाँ आती हैं, इसलिए हम मीडिया पर इनकी तशहीर नहीं करते ताकि इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। और हम तो ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं करते। ईद वाले दिन जबकि पूरा शहर बंद होता है, लेकिन चंद जगहों पर गरीब मजदूर काम कर रहे होते हैं और ख़ास करके सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ड्यूटी पर मौजूद होते हैं और उस दिन उन्हें कोई भी शख्स, कोई भी होटल खाना मुहैया नहीं करता। लेकिन इस दिन भी हम इन लोगों की खिदमत के लिए मौजूद रहते हैं और उन्हें खाना फराहम किया जाता है, बल्कि उन्हें 3 टाइम खाना दिया जाता है। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो ये कोरोना के दिनों में कुछ बुज़ुर्गों को रोते देखा था मैंने, तो उन दिनों इंग्लैंड की कुछ तैयारी थी, बड़ा खुश था मैं कि मैं इंग्लैंड जाऊंगा। तो मगर अल्लाह ताला ने रुख चेंज कर दिया। वो हक़ है, वो जिधर इंसान को डालना चाहे जिस रास्ते पे, तो ये हिदायत याफ्ता लोगों का रास्ता है। तो मखलूक खुदा को तड़पते हुए देखा, रोते हुए देखा, बल्कि सूखे टुकड़े खाते हुए देखा। तो फिर ख्याल आया कि इनके लिए कुछ किया जाए। एक वाटर कूलर से मैंने शुरू किया था। उस वक्त अल्ताफ़ शाह साहब, राजा शकील साहब मेरे दोस्त थे यूके से, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जेल में हमने एक लंगर खाना कायम करके कामयाब कुछ दोस्तों को हमने गिफ्ट कर दिया। तो इकबाल का एक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर आपको अपने मुद्दा बनाऊँगा कि इकबाल ने क्या कहा इसके बारे में। वो लिखते हैं कि खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो इकबाल ने हमें ये रास्ता दिया कि लोगों का ख्याल करो, मखलूक खुदा का ख्याल करो। तो हमने फिर इसका रास्ता यूँ ढूंढा। अब यहाँ की सिचुएशन में आपको बताऊँ कि यहाँ करीब ही राजा काले खान साहब एक फ़कीर आदमी है, अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है, एक तंदूर उन्होंने कायम किया है। वो फ़ी आदमी को 4 रोटियाँ देते हैं। अगर 3 आदमी तो 12 रोटियाँ ले जाते हैं। यहाँ पे आते हैं 50 का सालन लेते हैं, कुंबा जो है ना खाना खा लेते हैं 10 रुपये प्लेट के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मटन भी चलता है, बीफ भी चलता है, चिकन भी अल्लाह ताला मुझे देता है, मैं पका के बांट देता हूँ। जिस महंगाई के दौर में जहाँ पर एक आम आदमी के लिए एक टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल है, और आप इतना ज़बरदस्त सेटअप कैसे चला रहे हैं, उसका मैनेज कैसे करते हैं आप? हाँ, जब ये मेरे ख्याल आया ना इसका, तो आप समझ लेंगे सबसे पहले ना मेरे साथ मेरी एक बहन है, रूबी नाम है उनका, और उनके साथ तारक खान साहब, उन्होंने अपने वालदैन के नाम से ना कहा कि साले स्वाब काम करते हैं तो आप उठें। तो यूँ समझे कि दोनों के वालदैन का नाम अफजल है। तो एक दमड़िया वाली सरकार में सो रहे हैं और एक लाहौर में, तो वो 2 बाबे मेरे साथ हैं जी, उंगली पकड़ के उन्होंने खड़ा कर दिया। तो फिर जब चलते गए तो मेरे दोस्त हैं नामुल हक लिखते हैं कि कोई कमी ना रही, दीवाना वार रिंद मिले। तो जब चल पड़े तो हमारा एक तरीका थोड़ा सा इसका, हमने एक रास्ता निकाला कि इन लोगों की तस्वीर नहीं लेते, हम मूवी नहीं बनाते, इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है। तो इसकी वजह से अच्छे लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया के अंदर। ये नदीम डार साहब हैं, बीमार हैं मगर मेरे साथ ये चलते हैं, वर्क करते हैं। बशीर भट्टी साहब हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, वो हमारे साथ हैं। तो इस तरह हमारे साथ मतलूब गुजर, मेरे जिगर के टुकड़े मेरे दोस्त, इस किस्म के दोस्त मेरे साथ खड़े हो गए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उन्हें कहता हूँ आप ये मुझे सामान दे दो तो मैं पका के बांटता रहूँ। तो फिर लंगर मोहम्मदी है ना जी, तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए तो फिर ये सोचा नहीं जाता कि कैसे होता है ये। इस लंगर खाने से रोज़ाना कितने लोग मुस्तफ़ीद होते हैं? ज़्यादा तफसील तो मैं नहीं बता सकूँगा। ये लंगर मोहम्मदी है, वैसे 100-150 ख़ानदान, यानी एक प्लेट नहीं, 5 प्लेट 10 प्लेट इस तरह करके लेके जाते हैं। तो एक वो लोग के जिनके हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं,
तो चूँकि तस्वीर कशी नहीं है तो वो डोंगे लेके आते हैं, बाल्टियाँ लेके आते हैं, भर के लेके। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में फ़ायदा ये है कि बूढ़ी अम्मा भी खा लेती है, बच्चा भी खा लेता है, माजूर भी खा लेता है, और इंशाल्लाह मुकम्मल पर्दापोशी में। जी, तो रमज़ान के बाद आपका क्या प्रोग्राम है? अजी ये पूरा साल चलता है जी। इसमें एक जुमा छुट्टी रखी हुई है, वो भी दिल नहीं करता मेरा दिल है कि यही चलता रहे, मगर कुछ थोड़ा सा फैमिली की मसरूफियात। तो रमज़ान में अभी 4 बजे हम लंगर तकसीम करते हैं, तो आम डे में 12 बजे। तो इसमें सिर्फ एक छुट्टी है, बाकी छुट्टी उस दिन है जिस दिन मेरी सांस रुक जाएगी। इस महंगाई के दौर में जितने मुखय्यर हजरात हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? उनके लिए एक फ़कीराना सा ही पैगाम है कि अल्लाह की बारगाह में इतना रोएं कि उनका दिल अल्लाह नरम कर दे। तो जब दिल नरम होगा तो मैं जिस स्कूल ऑफ थाट पे चलता हूँ, सूफ़ीज़म है, मैं ये समझता हूँ कि ये सजदे सजूद, ये तवार तरावी अगर कोई कबूल होगी ना तो अल्लाह आपके दिल को नरम कर देगा। आपको ख्याल आएगा कि इस दुनिया में कुछ और भी लोग भी हैं, उनकी कोई हेल्प करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये घर से सेकंड हैंड कपड़े भी निकाले ना तो गुर्बत ख़त्म हो जाती है। तो उनसे गुजारिश है कि कब्र को याद करें कि एक दिन चले जाना है हमने। तो ऐसे मामलात में आगे बढ़ के आएँ जी। अगर आप आवाम कह रहे हैं सेटल लोगों को, तो वो तो मेरी नज़र में है नहीं। मैं तो गुरबा की बात करूँगा। हमारे पास बच्चियाँ आती हैं, बेवा यतीम बच्चे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बिला खौफ व ख़तर हमारे पास आएँ। कोई तस्वीर, कोई मूवी आपकी नहीं बनाई जाएगी, और इंशाअल्लाह उनकी तवक्को से ज़्यादा खाना दिया जाएगा और बेहतरीन खाना दिया जाएगा। हम मटन भी बनाते हैं, कभी कभी बीफ भी बनता है, चिकन भी बनता है, और इंशाअल्लाह ईद के दिन भी उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। और ईद के दिन हम सिक्योरिटी गार्ड जितने जेलम में हैं उनको खाना पहुँचाएँगे ऑफ कैमरा। और ये जो इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रियाँ चल रही होती हैं, पहले तो मैं दरख्वास्त करूँगा अहकाम बाला से, इस पर आप आइन की रोशनी में कोई देखे कि ईद के दिन एक इस्लामी सल्तनत में लोग काम कर रहे होते हैं, तो उस का भी कोई रास्ता रोकें। तो वैसे उनके जाऊंगा, 100-150 बंदे का उधर खाना पेश करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड को देंगे, और यहाँ जितने मुस्तहिक हैं उनको इंशाल्लाह जी भर के खाना देंगे जी इंशाल्लाह।